जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज हम विश्व की प्रमुख झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। दोस्तों इनके साथ साथ मैं कुछ और भी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा झीलों से संबंधित जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज टॉप 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप एक बारी पढ़िए। देखिए जिन भी प्रश्नों का जवाब आपको पता होगा ईमानदारी से आप कमेंट कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य ही कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, टंगानका झील। यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बियर लेक। ठीक है, बियर लेक कहाँ पे है, किस देश में है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है आपका कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए और लास्ट में नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों बृहद झील बोले तो ग्रेट लेक्स की ही बात हो रही है और यहाँ पे देखिए सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन ग्रेट लेक के ही हिस्से में आते हैं। तो इसमें आपको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो अगर हम सबसे पूर्व में देखें इन 5 ग्रेट लेक में, तो पहले ओंटारियो आता है, उसके बाद ईरी आता है, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन और उसके बाद सुपीरियर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरा सेशन। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिशिगन झील। ठीक है, तो 5 ग्रेट लेक में जो मिशिगन लेक है ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है। बाकी 4 लेक दोस्तों यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयर झील। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, आपको पता होना चाहिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्या नाम है इसका, सुपीरियर झील। ठीक है, और ये 5 ग्रेट लेक्स का हिस्से में आता है और सबसे पश्चिमी झील है। अगर हम 5 ग्रेट लेक यानी यूएसए में जो कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे हैं उसमें बात करें तो देखिए अभी हमने इसके ऊपर बात किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न झीलों में से कौन सा विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है। दोस्तों यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है बैकाल झील। और बैकाल झील को दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि जो पर्ल ऑफ साइबेरिया है वो कौन सा किसको बोलते हैं। तो दोस्तों बैकाल झील को ही हम बोलते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले लाइट ऑफ एशिया तो दोस्तों वो हो जाते हैं गौतम बुद्ध, लेकिन अगर पर्ल ऑफ एशिया पूछे, ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया पूछे तो बैकाल झील हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखें, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन है, तो दोस्तों कैस्पियन सागर। दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो दोस्तों अपना चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो दोस्तों वो वान लेक हो जाती है जो आपको तुर्की में देखने को मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे दूसरी सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो दोस्तों वो जॉर्डन लेक हो जाती है जो आपको जॉर्डन देश में या फिर उसी को हम मृत सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न आप इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील का क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में अंगुली नुमा फिंगर की तरह झील क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, आपको बताना है झीलों का वाटिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फिनलैंड में बहुत सारे झील हैं इसलिए फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहते हैं, आप याद रखेंगे। कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैकाल झील। बैकाल झील ही है विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी झील जो यूपीपीसीएस 2002 का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील, इसके ऊपर हमने बात किया था, तो सर्वाधिक लौड़ी कौन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वान झील। लेकिन अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लौड़ी झील तो दोस्तों वो कैस्पियन सागर होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप याद रखेंगे जिससे आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए,
समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आपका मृत सागर राइट आंसर होगा। तो मृत सागर ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। और यही दोस्तों अगर हम बात करेंगे लवणीयता यानी नमक की दृष्टिकोण से तो दूसरा सबसे अधिक नमकीन झील है विश्व में। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये है टिटकाका। ठीक है, क्या नाम है? टिटकाका। तो दोस्तों आप हमें बताएंगे ये किन दो देशों के बीच स्थित है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये दक्षिण अमेरिका के दो देशों के मध्य स्थित है। आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पेरू और बोलिविया, उसके बाद पेरू और चिली, उसके बाद पेरू और इक्वाडोर, उसके बाद पेरू और ब्राज़ील, लास्ट में नानाब द्वीप। ठीक है, इसमें से एक करेक्ट होगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये अरल सागर के किनारे स्थित देश हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। विक्टोरिया झील स्थित है या अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे है विक्टोरिया झील? तो अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर का, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पूर्वी अफ्रीका में। मैं आपको स्केच के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो आप समझिएगा। अगर ये रफ टफ आपका क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पे आपको विक्टोरिया झील देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन सा झील है जहाँ से नीली वो निकलती है, नीली नील? आप उस झील का नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आर्मेनिया का जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगता, बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया या युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों तंजानिया एवं युगांडा के बीच कौन सी झील सीमा बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है? वो वॉन झील है। ये किस देश में स्थित है? मैंने इसके ऊपर बात किया था, किसमें है दोस्तों? तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका वही है, विक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? देखिए ये यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न है, इसका जवाब आप अवश्य देख पाएंगे। ठीक है, तो बैकाल झील इसका राइट आंसर हो जाता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद देखिए, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मृत सागर। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद नीचे दिए कूट में से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल को दृष्टिकोण से इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, किसकी दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सुपीरियर झील। उसके बाद आपका आता है कौन? विक्टोरिया झील। उसके बाद आपका आता है बैकाल। उसके बाद आता है ग्रेट बियर। तो यहाँ पे अवरोही क्रम है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो आप देखेंगे सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको सुमेलित करना है। अब देखिए अरल सागर को आप सुमेलित करना है, मिशिगन झील को सुमेलित करना है, और ग्रेट बियर लेक को सुमेलित करना है, और आयर झील को भी। तो दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम अरल सागर की बात करें तो कजाकिस्तान। ठीक है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अगर हम बात करेंगे मिशिगन का तो ये पूर्णतः कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्णतः है। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा? ए का 2 और बी का 3। ठीक है, और सी का अगर हम बात करें ग्रेट बियर झील, तो इसको हमने पूछा था, ऑप्शन भी दिया था, कनाडा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाता है? एक करेक्ट। और उसके बाद आयर झील आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप मुझे बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा आपको, और कमेंट में फीडबैक के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।